तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन मिथिला प्रदेश में एक नगर था जिसका नाम सिद्धक्षेत्र था। यह नगर अपने ज्ञान और कर्मठता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस नगर में एक अजीबोगरीब समस्या थी। लोग अत्यंत आलसी और कर्महीन होते जा रहे थे, जबकि वे भक्ति में लीन रहते थे। वे सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करते और देवी देवताओं से प्रार्थना करते कि उनका जीवन अपने आप सुधर जाए। उनका विश्वास था कि केवल भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है और कर्म कर ना व्यर्थ है। इस कारण नगर के खेत बंजर हो गए, सड़कें टूट गईं और ज्ञान की पाठशालाएं वीरान हो गईं। इस नगर में एक युवा कर्म योगिनी रहती थी जिसका नाम रमा था। रमा हर रोज सुबह उठकर टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करती, बच्चों को पढ़ाती और खेतों की देखभाल करती। रमा की सहेलियां उसका मजाक उड़ाती, रमा तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? माँ दुर्गा से प्रार्थना करो, वह एक पल में सब ठीक कर देंगी। रमा मुस्कुराती और कहती, माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप देवी कुष्मांडा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मुस्कान से उत्पन्न करती है। उनका नाम ही कुष्मांडा है, जिसका अर्थ है उष्णता, ऊर्जा और अंडक यानी सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत। वह हमें ये सिखाती है कि हमें स्वयं भी कर्म की ऊर्जा से संसार का निर्माण करना चाहिए। जब दुर्गा पूजा का समय आया तो नगर में एक भव्य पंडाल सजाया गया। सभी लोग देवी की भव्य मूर्ति के सामने खड़े थे, उनसे चमत्कार करने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी पंडाल के पास एक भयंकर सूखाग्रस्त वृक्ष गिर पड़ा, जिससे पंडाल का एक हिस्सा टूट गया। लोग डरकर पीछे हट गए और देवी से विनती करने लगे कि वह इस विपत्ति को तुरंत दूर करे। लेकिन किसी ने उस गिरे हुए पेड़ को हटाने की हिम्मत नहीं की। रमा तुरंत आगे बढ़ी। उसने अपनी कुदाल उठाए और अकेली उस विशाल वृक्ष को काटने और हटाने के काम में जुट गई। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुकी नहीं। जब नगर के लोगों ने रमा को इतनी मेहनत करते देखा तो उनमें से कुछ को थोड़ी शर्म आई। उन्होंने रमा की मदद करने की सोची। पहले 2 लोग आए, फिर 4 और धीरे धीरे पूरा नगर उस काम में जुट गया। जब वृक्ष पूरी तरह से हटा दिया गया तो सभी ने देखा कि जहां वृक्ष गिरा था वहां धरती के अंदर से एक छोटा सुंदर चमकता हुआ कलश निकला। ये कलश कोई साधारण कलश नहीं था, बल्कि साक्षात देवी कुष्मांडा की शक्ति से भरा हुआ था। तभी आकाशवाणी हुई। ये स्वयं देवी कुष्मांडा की आवाज थी, जो सूर्य के प्रकाश की तरह तेजस्वी और स्पष्ट थी। हे मेरे भक्तों, तुम वर्षों से मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि मैं निष्क्रियता में नहीं बल्कि कर्म की ऊर्जा में निवास करती हूँ। जिस प्रकार मेरी एक मुस्कान से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म की ऊर्जा से ही तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा। तुम जो सुख चाहते हो उसे मांगने से नहीं बल्कि स्वयं रचने से मिलेगा। देवी ने आगे कहा, ये कलश मेरे कर्म योग का प्रतीक है। जब तक तुम केवल भक्ति को नहीं बल्कि भक्ति के साथ कर्म को भी अपनाओगे, यह नगर ज्ञान और समृद्धि की ऊष्मा से भरा रहेगा। रमा ने अकेले ही अपने कर्म से तुम सब में ऊर्जा का संचार किया और तुम्हें ये सत्य दिखाया। उस दिन से सिद्धक्षेत्र के लोगों ने समझा कि देवी कुष्मांडा की सच्ची पूजा केवल आरती और भजन से नहीं होती, बल्कि कर्म, प्रयास और निर्माण की भावना से होती है। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे हर दुर्गा पूजा पर सबसे पहले अपने नगर के सबसे कठिन और रुके हुए कार्य को पूरा करेंगे और फिर देवी के सामने पूजा करेंगे। नगर ने जल्दी ही फिर से प्रगति करना शुरू कर दिया। उनके खेत हरे भरे हो गए और ज्ञान की पाठशालाएं बच्चों की आवाज से गूंज उठी। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति आलस्य का त्याग और जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर प्रयास का नाम है। देवी कुष्मांडा के आशीर्वाद और रमा के उदाहरण से सिद्धक्षेत्र के लोगों में कर्मठता तो आ गई, लेकिन उनकी यह कर्मठता अभी भी पूर्ण योग नहीं थी। वे अब मेहनत तो करते थे, पर उनके काम में एक सूक्ष्म लालच और परिणाम की अपेक्षा छिपी थी। लोग सोचते थे, हम मेहनत करेंगे तो माँ हमें तुरंत फल देंगी, हमें बड़ा धन और सम्मान मिलेगा। उनका काम खुशी या कर्तव्य से कम और व्यावसायिक सौदेबाजी से अधिक प्रेरित था। इस बीच नगर में एक नया भय फैल गया। एक दिन सिद्धक्षेत्र का सारा बीज भंडार अचानक सूख गया। न तो कोई कीड़ा लगा और न ही कोई रोग हुआ, बस सारे बीज अंदर से खोखले और निष्प्राण हो गए।
इसका मतलब था कि अगली फसल नहीं हो सकती थी और नगर में भूखमरी आ सकती थी। नगर के लोग फिर से डर गए और पंडाल में जमा होकर देवी कूष्मांडा से प्रार्थना करने लगे। हे माँ, हम तो अब कर्म कर रहे हैं, फिर हमें ये कैसा दंड मिला? उन्होंने विनती की। इस बार रमा भी उनके साथ थी। उसने कहा, हमें ये दंड नहीं बल्कि हमारी परीक्षा है। हमारे कर्म में अभी भी आलस्य छिपा है, ये हमारे मन का आलस्य है जो हमें निष्काम कर्म नहीं करने देता। नगर के एक धनी व्यापारी, जिसने पिछले वर्ष बहुत मेहनत करके धन कमाया था, ने रमा का उपहास किया। हम अब खेतों में हल चला रहे हैं, सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, इससे ज्यादा कर्म क्या होता है? क्या हमें पूरी जिंदगी बिना किसी फल की आशा के काम करते रहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रमा ने शांत होकर कहा, निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल की अपेक्षा हमारे कर्म की शुद्धता को दूषित न करे। हमारे कर्म में अभी भी अधिकार और अहंकार का विष है। रमा ने एक अद्भुत संकल्प लिया। उसने नगर के लोगों से कहा, मैं आज रात नगर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर मां कूष्मांडा से प्रार्थना करूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना में कोई वरदान नहीं मांगा जाएगा, न ही कोई चमत्कार। मैं केवल माँ से कहूंगी कि हमें फिर से बीज दें ताकि हम फिर से कर्म शुरू कर सकें। मैं फल की अपेक्षा नहीं करूंगी, केवल कार्य करने के अवसर के लिए प्रार्थना करूंगी। रमा उस रात नगर के सबसे ऊंचे और ठंडे पहाड़ पर गई। उसने भयंकर ठंड में बैठकर देवी कूष्मांडा का ध्यान किया। उसकी प्रार्थना बहुत सीधी थी, हे माँ, मुझे मालूम है कि फल आपकी कृपा से मिलेगा। मुझे केवल वह शक्ति और वह बीज दें ताकि मैं कल सुबह फिर से हल चला सकूं। मैं काम करना चाहती हूँ फल प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म को निभाने के लिए। सूर्य उदय से ठीक पहले पहाड़ पर एक चमत्कार हुआ। रमा के सामने जहाँ उसने ध्यान किया था, वहाँ बर्फ के बीच एक चमकीला हरा पौधा उगाया। यह कोई साधारण पौधा नहीं था। उसके पत्ते ऊर्जा से दमक रहे थे और उसमें केवल एक फल लगा था, जिसके अंदर हजारों नए शक्तिशाली बीज थे। रमा तुरंत वह फल लेकर गांव लौटी। उसने गांव वालों को बताया कि उसे बिना अपेक्षा के बीज मिला है। रमा ने गांव वालों से कहा, माँ ने हमें फिर से कर्म का अवसर दिया है, लेकिन इस बार हम ये काम बिना किसी शिकायत या फल की लालसा के करेंगे। यदि फसल अच्छी हुई तो हम माँ के प्रति कृतज्ञ होंगे, और यदि नहीं हुई तो हम और अधिक मेहनत करेंगे। हमारा ध्यान कर्म पर रहेगा, परिणाम पर नहीं। उस दिन से सिद्ध क्षेत्र के लोगों ने खेतों में काम शुरू किया। उन्होंने हर बीज को बोते समय फल की अपेक्षा को त्याग कर केवल कर्तव्य की भावना से बोया। जब फसल कटने का समय आया तो उन्होंने देखा कि उनके खेत पहले से कहीं अधिक समृद्ध और भरे पूरे थे। उन्होंने समझा कि देवी कूष्मांडा की कृपा तभी पूर्ण होती है जब भक्ति, कर्म और निष्काम योग तीनों का समन्वय हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।